प्रश्नावली जो 7.3 है क्लास 10 के लिए, उसमें ये जो चैप्टर है बहुत ही अहम चैप्टर है, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। उसको मैं शुरू करने जा रहा हूँ। शुरू करने के लिए जो इसमें फार्मूला यूज होगा उसको मैं अभी बताने जा रहा हूँ, कैसे यूज करना है, कैसे फार्मूला को याद कैसे करना है। थोड़ा सा फार्मूला ज़्यादा टेढ़ा है, लेकिन याद करने का जो तरीका आप सीख जाएंगे तो तरीका से ही याद हो जाएगा। हम एक त्रिभुज बनाते हैं, इसके लिए एक त्रिभुज हो गया, इसका नाम हमने दे दिया ए, बी और सी। ए का निर्देशांक हमने लिख दिया x1 y1, बी का निर्देशांक हमने लिख दिया x2 y2 और सी का निर्देशांक हमने लिख दिया x3 y3। एक ट्रायंगल हो गया। अब इसमें त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज है ये जिक्र नहीं करना है, बस एक त्रिभुज है, इसके निर्देशांक दिए हुए हैं और इसका क्षेत्रफल हमको मालूम करना है। तो इसके लिए जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है 1/2 x1 से हम शुरू करेंगे। 1 2 3, x का 1, y का 2, y का 3, तो x1 इंटू y2 माइनस y3। ये साइकिल के क्रम में चलेगा, चक्रीय क्रम में। x1 इंटू y2 माइनस y3। अब फिर प्लस x1 के बाद क्या आता है x2 और 2 के बाद आता है 3, तो 3 किस में चलेगा y का, y3 माइनस y1। अब चूंकि 3 के बाद 4 नहीं है तो 3 के बाद 1 आएगा। अब हम फिर लेके आते हैं, x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, तो 3 के बाद फिर क्या आएगा, 4 तो है नहीं, तो x3 के बाद फिर आएगा y1 y2, y1 माइनस y2। ये हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो इसका एकदम आसान तरीका है याद करने का। हम 1 लेंगे तो 2 3, 2 लेंगे तो 3 1 और 3 लेंगे तो 1 2। जैसे एक क्रम होता है, एक क्रम हो गया 1 2 3, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा। ऐसे साइकिल के क्रम में, चक्रीय क्रम में चलता रहता है। इसी को याद करना है। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, तो 1 2 3, x1 के बाद फिर 2 आया, 2 3 1, 2 3 1 और फिर से 3 1 2, 3 1 2। ऐसे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार वो होता है इतना। अब इस पे हम जो प्रश्न दिया हुआ है उसको हल करते हैं। प्रश्नावली 7.3 का हमने पहला प्रश्न लिखा है। उस प्रश्न में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। प्रश्न है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। शीर्ष दिया हुआ है, पहला शीर्ष दिया हुआ है, ये दूसरे प्रश्न में दूसरा शीर्ष दिया हुआ है। तो निकालते हैं, इसको हल करते हैं। इससे ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। ऐसे दिमाग में रखना है। अगर फार्मूला लिख के भर देंगे या फिर डायरेक्ट, इसको हम फार्मूला लिख के भर के बनाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल अब लिख लेते हैं 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फार्मूला हो गया। इसमें हम मान रख देते हैं 1/2, x1 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है 0, y3 का मान कितना है, ये सूत्र से माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और फिर है x2 कितना है -1, y3 है -4
और y1 है 3 प्लस x3 कितना है 2, y1 है 3 और y2 है 0। इस प्रकार जो मान था फॉर्मूला हमने लिख लिया, जो इसका मान था प्रश्न से उसको मैंने हूबहू भर दिया है। अब इसको हल करेंगे। 2 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, -1 और -3 और -4 -7 हो जाएगा, और 2 3 में से 0 गया 3 हो जाएगा। 1/2, 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 एकम 7 और 3 दूना 6, 1/2। इसको जब जोड़ देंगे तो 8 7 15 6 21, यानी कि 21/2 वर्ग इकाई। ये हो गया इस प्रश्न, ये जो त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है इसके अनुसार इसका आंसर आ गया 21/2 वर्ग इकाई। अब हम बनाएंगे दूसरा को फॉर्मूला न लिख करके हम डायरेक्ट यूज करते हैं। 1/2 x1, इसका पहला इसका दूसरा तीसरा याद रखेंगे, -5 इंटू -5 और -2, इसका पहला तो इसमें का दूसरा और तीसरा। फिर इसमें का हम पहला ले लिए हैं तो इसमें का हम दूसरा लेंगे, दूसरा है 3 तो इसमें का तीसरा और पहला 2 माइनस सूत्र से और माइनस से मिलके प्लस हो जाएगा। और फिर पहला ले लिया हमने, दूसरा ले लिया और फिर लेंगे तीसरा, 5 इंटू -1 -5, -1 और माइनस सूत्र से और ये माइनस मिलकर हो जाएगा 5। ये हो गया हमने आइडिया का। पहला लेंगे इसमें का और इसमें का दूसरा तीसरा लेंगे, इसमें का दूसरा लेंगे तो इसमें का तीसरा और पहला लेंगे, और इसी तरह तीसरा लेंगे तो पहला और दूसरा लेंगे। अब इसको हल करेंगे, -5 -2 और -5 हो जाएगा -7, 3 2 1 3 5 और 5 में से गया 4, 1/2, 5 7 कितना हो जाएगा 35, 3 3 9 और 5 चौके 20, 1/2, 35 और 20 55 9 64, कट जाएगा, कट के हो जाएगा 32 वर्ग इकाई। तो दूसरे प्रश्न में जो त्रिभुज का शीर्ष दिया था इसके अनुसार हमने फॉर्मूला यूज करके बनाया तो इसका आंसर आया 32 वर्ग इकाई। तो इस तरह के प्रश्नों को घबराना नहीं है, फॉर्मूला लिख के अगर आप हूबहू मान भर देंगे तो भी आ जाएगा, या आप आइडिया से बना सकते हैं। जैसे फॉर्मूला को याद करना हमने सिखाया उसी तरह हमने भर करके उसी आइडिया से बनाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। यह है दूसरा प्रश्न एक्सरसाइज 7.3 का। इसका प्रश्न है कि के का वे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए जो शीर्ष दिया हुआ है त्रिभुज का वो संरेखी हो। तो संरेखी का शर्त होता है त्रिभुज के लिए, अगर संरेखी होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको 0 के बराबर करेंगे तो के का जो वैल्यू है निकल जाए। हम आते हैं पहले प्रश्न पे। ये बिंदु संरेखी है तो के का मान इसमें ये अननोन है, इसको निकालना है। तो लिखेंगे चूंकि संरेखी के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। संरेखी के लिए जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो इस बिंदु से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, पहला इंटू दूसरा माइनस तीसरा। पहला क्या है 7 इंटू दूसरा है 1 माइनस सूत्र से
और ये माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। फिर पहला हो गया, फिर दूसरा आते हैं, फिर माइनस के माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। फिर तीसरा लेंगे, तीसरा के लिए पहला और माइनस दूसरा, माइनस पहला माइनस दूसरा, ये किसके बराबर हो जाएगा? शून्य के। एक बटा दो, सात में एक से सात और सात में के से सात के। उसी तरह 5 में माइनस के से माइनस 5 के और 5 में 2 से 5 गुना 10। अब प्लस 3 गुणे -2 और -1 -3 हो जाएगा इक्वल टू 0। 1/2 आकर इधर ला देंगे तो 0 हो जाएगा। 7 के में से 5 के जाएगा, बच जाएगा 2 के और +7 +10 और -3 में -3 से गुणा करेंगे -9, 0 गुणे 2/1। 1/2 था, हुआ कि हो गया 2/1। 2 के और 10 में से 9 घटेगा तो 1 हो जाएगा और 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा बराबर 0। 2 के बराबर -8 +8 इधर आएगा तो -8, इसलिए के बराबर -8/2। ये हो जाएगा -4। के का मान निकल गया -4। कहीं तो गलत नहीं है। 7 में 1 प्लस के 5 इंटू -3 इंटू -3 9। तो 7 के में से 5 के जाएगा 2 के सही है, तो 7 17 में से 9 गया 8, तो बिल्कुल सही है। इस तरह के का जो मान आया आ गया -4। अब ये प्रश्न है दूसरे प्रश्न को फिर से हम हल करते हैं। संरेखी है, इसलिए संरेखी के लिए त्रिभुज, विराट शांति से बैठ जाओ बेटा। संरेखी के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल फिर से हम निकालेंगे 1/2। क्योंकि संरेखी जब होता है तो 1/2 नहीं भी लगाएं तो भी चलता है काम। फिर भी लगा देते हैं फॉर्मूला में। x1 8 इंटू -4 और माइनस सूत्र से और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। फिर k इंटू -5 और -1 और 2 इंटू 1 माइनस प्लस हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। 1/2, 5 में से 4 घट जाएगा, 1 हो गया। -5 और -1 माइनस प्लस होता है, -6 हो जाएगा और 4 1 5 होता है। 1/2 फिर उधर लेके चले जाएंगे तो 8 में 1 से गुणा करेंगे 8, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं 8, और 6 में के से माइनस के प्लस माइनस हो जाएगा और 5 दूना 10 बराबर 0 गुणे 1/2 है उधर 2/1 हो जाएगा। माइनस के में 6 से गुणा 6 छूट गया था, 6 के और 10 8 कितना हो जाएगा 18 इक्वल टू 0। -6 के अब प्लस 18 इधर आएगा तो -18 हो जाएगा, इसलिए के बराबर हो जाएगा 18/6 कट करके 3। अब प्रश्न ये उठता है कि संरेखी दे दिया हुआ है तो आपको ये जानना होगा कंडीशन कि जो संरेखी होता है त्रिभुज के लिए, तो त्रिभुज के लिए संरेखी जब भी कहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 0 लिख देंगे। यानी कि क्षेत्रफल निकाल करके XYZ KL MN OP कुछ भी देगा तो उसका मान हम
त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके बराबर 0 करेंगे और जो भी वैल्यू है त्रिभुज के फॉर्मूला लिख करके भर देंगे और भरने के बाद हल करेंगे तो के का मान निकल जाएगा। तो यही कंडीशन इसमें याद रखना है कि समरेखी के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही प्रश्नों को बताएंगे, बाकी प्रश्नों को कल के वीडियो में